वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। फैसला वापस लेकर नैब तरमीम बहाल करने का हुक्म देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, कानून साजी पार्लियामेंट का काम है। दीगर दस्तावेजात जमा कराने के लिए 15 दिन मोहलत की इस्तदा। इलेक्शन के लिए माहौल साजगार बनाने का टास्क। निगरान विफाकी हुकूमत का पीटीआई से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात की शफकत महमूद से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने कहा वो मुफाहमत चाहते हैं, लेकिन इस सिलसिले में सबको किरदार अदा करना होगा। मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था राब्तों का मकसद माहौल ठंडा करना है ताकि शफाफ इंतखाबात के इनेकाद यकीनी बनाया जा सके। मौलाना फजलुर रहमान का तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करने का मशवरा। कहा वक्त आ गया है सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नजरी का मुजाहरा करें। इख्तलाफ राय के बावजूद सियासी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। सियासी इंतशार और खलफशार से जमहूरियत मजबूत होगी, न मुल्की मसाइल हल होंगे। मुल्की मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास खत्म। आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था सिंध हुकूमत की ब्रीफिंग इत्मीनान बख्श है। अल्लाह करे डॉलर 100 रुपए से नीचे आ जाए और पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर हो जाए, लेकिन क्या इन बुनियादों पर कह देंगे कि मुल्क में इलेक्शन की जरूरत नहीं? ये नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम और मौशी बहरान का वाहिद हल इंतखाबात हैं। तहरीक इंसाफ की सिंध में इतनी सियासी हैसियत नहीं कि पीपल्स पार्टी चू चू के मुरब्बा अलायंस से डर कर इससे इत्तेहाद कर ले। मस्बत मुल्की मईशत के इशारे मिलने लगे। पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 6 साल बाद 50,000 की नफसियाती हद सतह अबूर कर गया। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला बरकरार। 83 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 276 रुपए 50 पैसे हो गई। खुसूसी अदालत साइफर केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आइंदा समात पर आयद करेगी। अडयाला जेल में समात के दौरान मुल्जिमान को चालान की नकूल दी गई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। वकील सलमान सफदर कहते हैं जो कॉपी फराहम की गई उसमें साइफर सिरे से मौजूद ही नहीं, तो ट्रायल किस बात का? अदालत ने हमें मतलूबा वक्त नहीं दिया। लग रहा है बहुत जल्दी फैसला किया जाएगा। इसराइल की महसूर फलस्तीनियों पर बारूद की बारिश। खान यूनस और रिफा पर बमबारी से मजीद 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 2900 हो गई। 1030 बच्चे शामिल, 11,000 फलस्तीनी जख्मी। रिफा में इमदादी सामान के वेयरहाउस पर भी इसराइली फजाइया की बमबारी। गजा में दिल दहला देने वाले मनासिर। 2 लाख जिगर खोने पर फलस्तीनी माँ की आहुबुका, देखने वाले अश्कबार। गजा को खुराक, बिजली, पानी और ईंधन की फराहमी बदस्तूर मुअत्तल। शिमाली गजा के 10 लाख फलस्तीनी बेघर। आलमी इदारे सेहत की इसराइल से गजा खाली करने का अल्टीमेटम वापस लेने की अपील। अमेरिकी सदर जो बाइडन कल अहम तरीन दौरे पर तल अवीव पहुंचेंगे। इसराइल गजा पर बमबारी फौरी बंद करे। बमबारी जारी रही तो कोई मज़ाहमती तहरीकों को नहीं रोक सकेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने खबरदार कर दिया। कहा सहूनी हुकूमत तूफानुल अक्सा ऑपरेशन के दौरान अपनी नाकामी की तलाफी नहीं कर सकती। ईरान का गजा में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए फौरी राहदारी खोलने का मुतालबा। कनाडा का गजा के लिए $1 करोड़ इमदाद का ऐलान। इंसानी हमदर्दी के तौर पर गजा के लिए राहदारी का मुतालबा। कैनेडियन वजीर आजम कहते हैं गजा में संगीन इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश है। मिस्री सदर ने कहा इसराइल इमदादी सामान के ट्रकों को गजा में दाखिल नहीं होने दे रहा। मुतालिक सलामती कौंसिल में रूस की करारदाद मंजूर ना हो सकी। करारदाद के हक में 5, मुखालफत में 4 वोट आए।
अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालफत में वोट दिया। चीन, अमारात, गबून और मोजम्बिक की हिमायत काम न आई। रूसी करारदाद में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। कोलंबिया ने जंगी जराइम के बाइस इसराइल के सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। इसराइली फोर्सेस का कहना है हर कोई जमीनी ऑपरेशन की बात कर रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ और हो सकता है। हमास के हमलों में इसराइल को $1.3 अरब का नुकसान हुआ। निगरान वजीर आजम की चीन की कंपनियों को शमसी तवानाई के मैदान में सरमायाकारी की दावत। चीनी थिंक टैंक और स्कॉलर्स से खिताब में अनवारुल हक काकड़ का कहना था, चीन और पाकिस्तान गवादर को इलाकाई रवाबत का मरकज बनाने के लिए पुरअज़्म है। सी पैक सिर्फ इक़्तिसादी राहदारी नहीं, एक दूसरे पर एतमाद की निशानी है। बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रूसी सदर चीन पहुंच गए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज 7 बजे बीजिंग में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की बीजिंग में कीनिया के सदर से मुलाकात। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक तफ्तीश में तावन की दरख्वास्त। JIT रिपोर्ट को जल्द हतमी शक्ल देने में सहूलत की भी दरख्वास्त। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कीनिया के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी कीनिया के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, पाकिस्तान कीनिया के साथ मज़ीद तरक्याती मंसूबों में ताउन का ख्वाह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी की सिफारिश पर मुलाजमीन की मुस्तकिली रोक दी। EOBI, CDA, पाकिस्तान स्टील, FIA को सिफारिशात पर अमल दरामद न करने का हुक्म। सिफारिशात पर अमल हुआ तो महकमे इन अहकामात को खत्म करें। अदालत ने लिखा, कौमी असम्बली रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत स्पेशल कमेटी इख्तियारात से तजावुज नहीं कर सकती। थाना शादमान, जिला घिराव और 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के मुकदमात ATC लाहौर ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी का 13 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। जिना हाउस हमला और जिला घिराव केस में खतीजा शाह, आलिया हमजा, रुबीना जमील और दीगर के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसील। नैब ने परवेज इलाही, मोनस इलाही और दीगर के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। जराये के मुताबिक परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला गुजरात के लिए खिलाफ कानून 72 अरब के तरक्याती पैकेजेस दिए और किकबैक्स वसूल किए। पीटीआई पेशावर के साबिक सदर की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और एडवोकेट जनरल पेशावर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती अहकामात की बार बार खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत मुलजमान को जमानत देती है, उन्हें दोबारा पकड़ लिया जाता है। कोई गलत फहमी में ना रहे कि हम किसी सियासी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। कोई खुशफहमी में भी ना रहे कि हम किसी से मुतासर होकर ऐसा कर रहे हैं। किसी जज की कोई सियासी वाबस्तगी नहीं। तमाम जजेस कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG की यकीन दहानी पर दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का फैसला कालादम करार दे दिया। मुतासर अफराद को नेपरा से रुजू की हिदायत। कहा, मुतालिका फोरम के होते हुए हाई कोर्ट बराह रास्त हुक्म जारी नहीं कर सकती। पेशावर हाई कोर्ट ने बिल अदा करने वाले सार्फिन को बिजली की बिला तातुल फराहमी का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने आगरा ताज कराची में 96 गज के प्लॉट पर बनी 9 मंजिला इमारत गिराने का हुक्म दे दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 2 हफ्तों में इमारत मिसमार करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लॉटीज की इमारत ना गिराने की इस्तदा मुस्तरद। रिमार्क्स दिए, लॉटीज चाहें तो मुआवजे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। पुलिस
पुलिस और रेंजर्स का शिकारपुर की तहसील खानपुर के कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन। SHO समेत 5 मुग़वी एहलकारों को बाजियाब करवा लिया। एहलकारों को 6 रोज कबल कोट शाहू थाना से अगवा किया गया था। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। डेरा गाजी खान के करीब रिक्शे को बचाते हुए बस उलट गई। 4 अफराद जाँ बहक, 19 मुसाफिर जख्मी। हादसे की शिकार बस राजनपुर से डेरा गाजी खान जा रही थी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 14 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोधा, ओकाड़ा, मुजफ्फरगढ़ और बिहाड़ी में जल थल एक। सियालकोट में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। स्वात और लोअर दीर समेत बालाई इलाकों में रिमझिम। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी, हरी भरी वादियां बर्फ से ढक गईं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की नेवल चीफ से मुलाकात। एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभाले पर मुबारकबाद दी। कहा, अक़वाम आलम की बहरी अफवाज में पाक बहरिया को नुमाया तरीन मुकाम हासिल है। स्मगलिंग की रोकथाम में भी पाक बहरिया नुमाया किरदार अदा कर रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और नेदरलैंड्स का मुकाबला। जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। इवेंट में प्रोटीज नाकाबिल शिकस्त, डच टीम को पहली फतह की तलाश। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौमी क्रिकेट टीम के बंगलुरु में डेरे, सैर सपाटे और खाबे। वर्ल्ड कप स्क्वाड आज भी आराम करेगा। ग्रीन शर्ट्स की शाम 6 से 9 बजे तक प्रैक्टिस शेड्यूल थी। पाकिस्तान मेगा इवेंट के अपने चौथे मैच में जुम्मे को ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। आज फारूक सत्तार बनेंगे मेहमान। सामना करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल देंगे क्रिकेट पर माहिराना राय। मुस्तफा चौधरी और आदि लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और गवादर ऑफ रोड रैली की तैयारी। रेसेस की रजिस्ट्रेशन का आगाज। 11 गैर मुल्की 10 खवातीन समेत 204 रेसेस किस्मत आजमाएंगे। पहली बार मोटर बाइक रेस की 2 अलग अलग कैटेगरीज भी शामिल। रेस के लिए 250 किलोमीटर तवील ट्रैक बनाया गया है।